ओम सभी को, मेरा नाम है निशा उतवानी और आप देख रहे हैं दैनिक योग कक्षा। मतलब हमको रोज़ योगा कैसे करना चाहिए। तो उसमें आज हमारी क्लास में आए हैं श्री रतन सर जी। इनका पूरा नाम रतन कुमार गुरबख्शानी है और ये बंगला एरिया कुबेरनगर अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं। और ये निरंतर 11 साल से, करीब 11 साल से ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से, उन संस्था की तरफ से निःशुल्क योगा क्लास चला रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम पहले ये गुजरात स्टेट योग बोर्ड के साथ भी जुड़े हैं और उनके ट्रेनर भी बने हैं। अभी उन्होंने परीक्षा भी दी है उसकी। तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारी क्लास में आए हैं और वो हमें कुछ नए योगाभ्यास सिखाएंगे। और इनकी क्लास में जो सालों से लोग आते हैं तो उनको भी बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री रतन सर जी का और स्टार्ट करते हैं आज का योगा। और सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए आपको मैं कलाई की भी एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्योंकि पूरा दिन आप एक्टिवा चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ रोटियां वगैरह बना रहे हो, तो आपकी कलाई मजबूत होनी चाहिए। तो उसको कलाई को मजबूत करने के लिए सबको नमस्ते करते हुए देखो कलाई की एक्सरसाइज लाफेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चलो अब हम एक्सरसाइज के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले करेंगे पादहस्तासन। पाद माना पाँव, हस्तासन माना हाथ। आपके हाथ को अपने पाँव को छूना है, कमर से आपको झुकना है। इसको बोलते हैं पहला आसन पादहस्तासन। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। 15 सेकंड के लिए श्वास को रोक दें, मन ही मन काउंट करें। श्वास छोड़ते झुके, अपनी कमर को पीछे कहते जाएं, झुकते जाएं। हो सके वहाँ तक अपने घुटनों को सीधा रखें, दोनों हाथों को धरती माता से टच कर दें। अपनी गर्दन इतनी झुका दें कि गर्दन अपने इसको टच हो जाए, घुटनों को। झुके अच्छी तरह से। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते झुके। रिलैक्स होके आराम से, जबरदस्ती कहीं भी ना करें। जिनको कमर में दर्द हो वो ये क्रिया ना करें। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते झुके। श्वास भरते सेंटर और विश्राम करें। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। अब हम कमर आगे झुकाते हैं तो पीछे झुकाना भी बहुत ज़रूरी होती है। आगे तो पूरा दिन कहीं न कहीं काम से आप झुकते ही रहते हो, लेकिन पीछे आपका झुकना नहीं होता है। इसलिए पीछे वाली भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कमर को झुकाना। उसको बोलेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ आगे ले लेंगे, इसको पीछे टेका दे देंगे, आंखें बंद रखें। ये वन साइडेड एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इसमें श्वास को आपको आधा मिनट रोकना है, बाकी तो आपकी क्षमता अनुसार ही करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए जितना झुक सकें इतनी क्षमता अनुसार झुकें, ज़बरदस्ती कहीं भी ना करें। कमर का दर्द आपका हमेशा के लिए जा रहा है। श्वास छोड़ते आगे, दूसरी बार श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते आगे,
अब ये लास्ट है, तीसरी बार श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते आगे और विश्राम करें। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। अब हम कमर को गोल घुमाएंगे। इस क्रिया से आप कहीं भी जगह पे कितनी बार भी ऐसे ज़्यादा देर झुकते हो तो कईयों को थोड़ा सा कमर का दर्द महसूस होता है। अब उस दर्द को मिटाने के लिए आपको कमर गोल घुमाएंगे तो आपकी कमर टोटली रिलैक्स हो जाएगी। तो अपने दोनों पाँव को फैला दें अच्छी तरह से, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। श्वास भरते हुए कमर को पहले हम राइट की ओर ले जाएंगे। ये बहुत मस्त क्रिया है। इसमें एक साथ में दो क्रिया हो रही है। आपका घुटनों का दर्द भी जा रहा है, कमर का दर्द भी जा रहा है, एक साथ में दो एक्सरसाइज। ये बहुत मस्त क्रिया है। 6 से 7 बार कर लें, आपका दर्द टोटली चला जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब कमर को उल्टा घुमा दें। और विश्राम करें। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। अब हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। घुटनों की एक्सरसाइज भी बहुत मस्त क्रिया है। घुटनों का दर्द आपका हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी वापस आएगा नहीं। चाहे 100 साल क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी इसमें कोई दर्द नहीं आता है। तो दोनों हाथ घुटने पे रखें, घुटनों को गोल घुमाना है, आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए घुटनों को राइट की ओर ले जाएं। इस क्रिया से आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए जा रहा है। साथ में आपकी टोटली मोथाजी दूर हो रही है। आपको कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही बलबूते पे घूमेंगे फिरेंगे, आनंदित और निरोगी रहेंगे। अब घुटनों को उल्टा घुमा दें। और विश्राम करें। अब दूसरी क्रिया करेंगे, घुटनों की है। घुटनों का ऑयलिंग होता है इसमें। जिस तरह से हमारे बॉडी में जो सांधे हैं सब जगह पे एक मिजागरे होते हैं, जैसे कि दरवाज़ा होता है, इसमें कैसे मिजागरा होता है, उसमें ऑयल हम लोग देते नहीं हैं तो क्या होता है, चूं चूं ऐसा आवाज़ आता है। इसी तरह से हमारे घुटने हैं, कोहनियाँ है, कलाई है, सब जगह पे ये सांधे, तो उसको ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने तो ऑयल दे ही दिया है, चर्बी है उसमें, वो चर्बी के नाम से उसमें ऑयल मिलता रहता है। लेकिन पूरी बॉडी का जो वेट है हमारे घुटनों के ऊपर आ रहा है, तो घुटनों में ऑयल का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। नसें सूख जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो आपको दर्द होता है। अब वो दर्द आपको मिटाने के लिए इसको रेगुलर अगर ये क्रिया करें तो 100 साल क्या, जितने देर तक जिएंगे 100 सवा 100 साल, कभी भी आपको घुटनों का दर्द नहीं आएगा, ना कभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कभी दवाखाना अस्पताल तो देखना ही नहीं है आपको कभी भी। तो बहुत अच्छी क्रिया है। दोनों हाथों को पहले फैला दें इस तरह से, दोनों हाथ घुटने पे रखें। अब श्वास छोड़ते हुए खाली झुकना है, 15 सेकंड के लिए रुक जाएं। चेयर आसन हो गया ये आपका, पीछे कुर्सी नहीं है लेकिन चेयर आसन की तरह आपको बैठना है। श्वास भरते ऊपर, दूसरी बार श्वास छोड़ते झुकें। श्वास भरते ऊपर, तीसरी बार श्वास छोड़ते झुकना है। श्वास भरते ऊपर, चौथी बार श्वास छोड़ते झुकना है।
श्वास भरते ऊपर, 5 बार श्वास छोड़ते झुकना है। श्वास भरते ऊपर, 6 बार श्वास छोड़ते झुकना है। श्वास भरते ऊपर, 7 बार श्वास छोड़ते झुकना है। ये लास्ट है। श्वास भरते 8वीं बार झुकें। श्वास भरते ऊपर और विश्राम करें। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रिया, गर्दन की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। कई बार लोग काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, ऐसे ऊपर देखते रहते हैं, तो उनको कम गर्दन में दर्द होता है। अब गर्दन का दर्द आपको कभी भी ना हो, इसलिए आपको ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया में अंदर ही अंदर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आप अपने आप ही महसूस करेंगे। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास को 15 सेकंड के लिए रोक दें। आंखें बंद रखें। आकाश को ना देखें, चक्कर आ सकता है। श्वास छोड़ते झुकें। अपनी खाली छाती को टच कर दें। श्वास भरते पीछे। श्वास छोड़ते झुकें। श्वास भरते पीछे। श्वास छोड़ते झुकें। श्वास भरते सेंटर और विश्राम करें। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। अब गर्दन को हम लेफ्ट राइट कराएंगे। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को राइट की ओर ले जाएं। श्वास को 15 सेकंड के लिए रोक दें। गर्दन को खींचें। अभी आप महसूस करेंगे थोड़ी देर में कि आपकी गर्दन राइट एंगल से भी ज़्यादा मुड़ रही है, जो पहले नहीं मुड़ती थी। रिलैक्स होकर अपनी क्षमता अनुसार इसको खींचें। श्वास छोड़ते सेंटर। सेंटर से श्वास भरते लेफ्ट। गर्दन को खींचें। श्वास को 15 सेकंड के लिए रोक दें। श्वास छोड़ते सेंटर। सेंटर से श्वास भरते राइट। श्वास छोड़ते सेंटर। सेंटर से श्वास भरते लेफ्ट। श्वास छोड़ते सेंटर और विश्राम करें। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अब गर्दन को हम शोल्डर से टच करेंगे। कहाँ तक करेंगे? आपका कान आपके शोल्डर से टच हो जाए वहाँ तक। और जिनकी गर्दन समझो वहाँ तक नहीं झुक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों उसकी हो ही जाएगी। फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी गर्दन टोटली। तो आपका कान टच होना कोई बड़ी बात नहीं है। आंखें बंद रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को राइट की ओर ले जाएं। श्वास को 15 सेकंड के लिए रोक दें। अपने कान को शोल्डर से टच कर दें। अपना शोल्डर नीचे रखें तो ही फायदा है। शोल्डर को ऊपर नहीं लेना, ऊपर लाओ तो कान टच हो जाएगा, लेकिन आपको नीचे रखना है तो ही आपको फायदा होगा। गर्दन में खींचाव आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। मन ही मन काउंट करें, 15 सेकंड के लिए रुकना है। श्वास छोड़ते सेंटर। सेंटर से श्वास भरते लेफ्ट।
अपना कान शोल्डर को टच करें, श्वास को 15 सेकंड के लिए रोक दें। अपनी क्षमता अनुसार करें, कहीं भी आप जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते सेंटर, सेंटर दे श्वास बढ़ते राइट। श्वास छोड़ते सेंटर, सेंटर दे श्वास बढ़ते लेफ्ट। श्वास छोड़ते सेंटर, सेंटर दे श्वास बढ़ते राइट। श्वास छोड़ते सेंटर, सेंटर दे श्वास बढ़ते लेफ्ट। श्वास छोड़ते सेंटर और विश्राम करें। आंखें बंद रखें, श्वास बढ़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अब गर्दन को हम गोल घुमाएंगे। ये क्रिया भी बहुत मस्त है। कहीं बार भी थोड़ा बहुत भी दर्द होता हो तो गर्दन को गोल घुमाएंगे तो आपकी गर्दन टोटली फ्लेक्सिबल हो जाएगी, रबर की तरह हो जाएगी, आपका टोटली दर्द खलास हो जाएगा। आंखें बंद रखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को झुका दें, अपनी खाड़ी छाती को टच कर दें। अब श्वास बढ़ते हुए गर्दन को राइट की ओर ले जाएंगे, गोल घुमाना है। सेंटर में श्वास को रोक दें। अब गोल घुमाते हुए नीचे श्वास को छोड़ दें, फिर सेंटर से श्वास भरें। इसी तरह से ये क्रिया 5 बार करना है, सुलटा और उल्टा। गर्दन को उल्टा घुमा दें। विश्राम। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। आप हर तरह से स्वस्थ हो, आनंदित हो, निरोगी हो। आपके अंदर कोई भी दुख दर्द नहीं है, कभी आएगा नहीं, आने से भी डरेगा, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। आपका इम्यूनिटी पावर इतना सारा बढ़ चुका है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपको कभी भी कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। आपके पास बीमारी आने में डरेगी। आपके अंदर की जो बीमारी वो भी घबराएगी कि मेरे को जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर मर जाऊंगी। इसके लिए ये जो एक्सरसाइज है आपको रेगुलर करना है। एक ही घंटा, 24 घंटे में एक ही घंटा अपने लिए निकालें, अपनी बॉडी के लिए। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। कैसे पुण्य का काम कर रहे हैं कि आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप किसी को सेवा करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप बीमार होंगे तो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन सब लोग आपकी ओर लग जाएंगे, आपकी सेवा करने आ जाएंगे, आपको दर्द मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो कितनी सारी उनको तकलीफ दे रहे हो, तो क्यों ना हम तकलीफ न दे के अपने बॉडी को स्वस्थ रखें। सिर्फ एक ही 1 आवर आपको निकालना है डेली का डेली। इतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। मेरे जो सेंटर में मेरे जो आया था ना, ये कोरोना की बीमारी, बहुत गंदे से गंदी बीमारी आई थी, सब लोग को पता है। उसमें मेरे जो ग्रुप में जितने भी इंसान थे, 15-20 इंसान थे, ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ था, ना कोई इफेक्ट हुआ था। अब तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि शियाड़ा आता है, ठंडी विंटर आता है, तो विंटर में ठंडी की असर नहीं हो रही है। गर्मी आ रही है तो उसको एसी या पंखा नहीं है तो वो भी वो चल पा रहा है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर इतना सारा बढ़ गया कि उसको सहनशीलता बढ़ जाती है। बारिश आता है तो बिक के भी चला जाता है, योगा करने आ जाता है,
तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे को सर्दी हो जाएगी, मेरे को बुखार आ जाएगा। नहीं, हमें तो योगा करना है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर ही आपका बढ़ जाता है। इसके लिए आप योगा को कभी भी छोड़े नहीं। जैसे हमको खाना तो 2 टाइम डेली का डेली चाहिए, एक दिन भी खाना की हम छुट्टी नहीं कर पाते हैं। तो योगा भी आपका खुराक ही है, उसको खुराक को डेली का डेली रहे। और ये एक ऐसा खुराक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी आपको बीमारी इसमें छू ही नहीं सकती, जो है वो भी चली जाएगी। तो अभी अपने आसन पे बैठ जाएंगे आराम से। कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। सुखासन में, जो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हो तो सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हो। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है, आपको सबको पता ही है, कि आप खाना खाने से पहले भी बैठ सकते हो, खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हो। आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। आपको रात के समय में बहुत देर हो जाती है तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं चक्कर लगाने नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, तो क्या करेंगे उस टाइम? आप कोई 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट जितना होवे वज्रासन में बैठे और वज्रासन की एक आदत ही डाल दें, ताकि आपके घुटने भी मजबूत हो जाएंगे, पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी। और हमेशा कोई भी जगह पे जाएं तो सिर्फ वज्रासन में बैठें, कोशिश करें अपनी। वज्रासन इज द बेस्ट आसन। तो अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसके पहले मेरी एक सूचना है, कपालभाति एक अनुलोम विलोम, ये 2 क्रिया तो आप अपने घर पे डेली 2 से 3 बार ज़रूर करें। ये एक टाइप की आपको 2 गोलियां हैं। ये 2 गोलियां अगर 3 टाइम आप लेंगे, 3 टाइम खाना खाने के बाद, 3 घंटे के बाद या खाना खाने के पहले, तो ये अगर 3 क्रिया करेंगे, आप 2 क्रिया करेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी टाइप की बीमारी नहीं आएगी। आपके अंदर ऑक्सीजन इतना सारा आ जाएगा कि आप सोचते रहेंगे कि जो ऑक्सीजन जिनको मिलता है ना, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और सबको डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई अपना ब्लड टेस्ट करवा के आओ। तो ब्लड टेस्ट करवाते तो हर बीमारी ब्लड में ही निकलती है। तो ब्लड को हम अगर शुद्ध रखें, क्लीन रखें, उसको ऑक्सीजन अच्छा दे दिया जाए, तो आपको क्यों बीमारी आएगी? कोई बीमारी आना ही नहीं है, कभी आ ही नहीं सकती आपके पास। तो कहने का मतलब है, तो पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते करते अगर आप थक जाते हो तो तुरंत अनुलोम विलोम चालू कर देंगे। ये 2 क्रिया आपको डेली का डेली 2 से 2.5 मिनट तक करेंगे तो भी आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो आंखें बंद रखें। तो पहले स्लो में श्वास भरें और छोड़ें। अपने श्वासोश्वास की क्रिया की तरफ ध्यान दें, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना स्वस्थ हो रहा हूँ, कितना मैं आनंदित हो रहा हूँ, मेरा कचरा टोटली बाहर आ रहा है। स्टार्ट करें कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। इतना अच्छा स्ट्रोक लगाएं, पेट के अंदर की जो भी क्रिया है सबकी एक्सरसाइज हो जाए। अब करें अनुलोम विलोम।
सबको आता है ना अनुलोम विलोम, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको थोड़ा फास्ट करें। स्लो। विश्राम। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अब उज्जय प्राणायाम करेंगे। उज्जय प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, आजकल करीब करीब बहनों को ज़्यादातर थायराइड का प्रॉब्लम होता है। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, उसकी गोलियाँ ही टोटली बंद कर देनी है आपको। तो आपको उज्जय प्राणायाम दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनको है उनको करना ही करना है, जिनको नहीं है वो करेंगे तो कभी भी थायराइड होगा ही नहीं उसको। ये गले की एक्सरसाइज है। गले के अंदर आपका बहुत सारी गंदी गंदी क्रियाएं होती है, जिसकी वजह से आपको थायराइड होता है तो शरीर फूल जाता है, दर्द देता है। डॉक्टर बोलता है कि गोलियां हमेशा के लिए लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको गोलियां नहीं लेनी। गोलियां का बहुत गंदा साइड इफेक्ट है। आंखें बंद रखें, उज्जय प्राणायाम करेंगे। पहले हम कपालभाति की तरह करेंगे। अपना थूक निकल जाए, गर्दन को झुका दें, गर्दन को मसाज कर दें। और विश्राम करें। आंखें बंद रखें, श्वास करते हुए शरीर को रिलैक्स करते। अब हम करेंगे कपालभाति नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम एक्सरसाइज के साथ में। इसको ऐसे करेंगे,
दोनों कोणियाँ टच कर दें, दोनों मुट्ठी बंद कर दें, आंखें बंद रखें। जैसे ही हम श्वास लेंगे, ऊपर हाथ ले जाएंगे तो आपकी हथेलियाँ खुल जाएगी, नीचे जाएगी तो हथेलियाँ बंद हो जाएगी। आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए। खास करें विश्राम, आंखें बंद रखें, श्वास भरते हुए शरीर को रिलैक्स करते हैं। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम भी बहुत मस्त प्राणायाम है। दोनों अंगूठे कान में डाल देंगे, कान को दबाएंगे स्लोली, दोनों हाथ कपाल के 2 फिंगर रखेंगे, गले से गुंजन करेंगे ओम की ध्वनि वाली। आंखें बंद, दूसरी बार श्वास भरें, जितना खींचेंगे इतना फायदा करेगा। जिनको भी थायराइड होता है वो भी अगर ये क्रिया करें खींचते खींचते तो थायराइड में फायदा हो जाता है। अब बैठने के आसन करेंगे, वज्रासन में बाहर आ जाए, दोनों पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथों का पीछे टेका दे दें, अपने फिंगर ऊपर नीचे करें, पंजा ऊपर नीचे करें। आप अपने आप को रिलैक्स कर दें। फिंगर अपने पाँव को गोल घुमा दें। पूरक करें, पीछे पाँव उल्टा, और थपाएं। वाइपर अभी हम खड़े होने की एक वर्मा कुमारी सेंटर से हम करवाते हैं। वहाँ पे थपथपी वाली होती है। उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी टोटली हल्का हो जाता है, आपको बहुत मज़ा आता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है ना, जिनका भी उनका बॉडी टोटली हल्का हो जाता है। तो ये खड़े होने की है क्रिया। आप खड़े होने की क्रिया
जो वैशाली बजाते हैं उससे आपके अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, इसमें वो पॉइंट दबते हैं तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, आपका ब्लड पतला रहता है, मोटा कभी भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब, और वैसे भी खुशी जैसी खुराक नहीं, आप कोई भी अच्छा कार्यक्रम होगा, कुछ भी खुशी की बात होगी तो तालियां तो आप ज़रूर बजाएंगे। तो तालियां बजाना बहुत फ़ायदेमंद है, तालियां बजाते रहें। अभी हम लोग जब भी जो लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी आपको ताली बजानी है, तो करेंगे। अच्छा, हो ऐसा बोलना है आपको सबको। वो गले की एक्सरसाइज हो रही है, गले में थायराइड का जिनको भी प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व हो जाता है। अंदर स्वर पेटी होती है, उसका आवाज़ खुल जाता है, आवाज़ मधुर हो जाता है। जैसे हम भाषा से बोल रहे हैं तो मधुर बोल रहे हैं, और आप सबको सुनाई दे इतना आवाज़ हमारा बड़ा हो जाता है। ऐसा थोड़ा आवाज़ होगा, जैसे बगीचा है, अब बगीचे में, गार्डन में हम लोग माइक नहीं बजा सकते। अगर माइक नहीं बजाएंगे, स्लो आवाज़ में बात करेंगे तो आपको क्या सुन जाएगा, कुछ भी सुनाई थोड़े देगा। तो आपको भी आज नहीं तो कल आपको भी टीचर बनना है, आपको भी किसी को सिखाना है, किसी को ट्रेनिंग देना है आपको भी। तो इसके लिए आपको अपनी स्वर पेटी को खोलना पड़ेगा, उसका आवाज़ मधुर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सब लोग बोलेंगे ओ हो हा हा हा, 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 टाइम की सीमा कम है, इसके लिए जल्दी करवा रहे हैं। अब करेंगे, आपको लाफिंग करना है। तो लाफिंग ऐसा करना है कि जिसमें आपको हर तरह का फ़ायदा हो जाए। जैसे कि आपने बाहर की एक्सरसाइज तो कर ली ना, आप मजबूत हो गए। अभी अब पेट की अंदर की एक्सरसाइज कैसे, के लिए आपको कपालभाति करना पड़ता है। लेकिन ये जो कपालभाति हम कराएंगे वो हास्य कपालभाति है। हास्य कपालभाति वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहेंगे, उसके पहले खड़े होके बोलेंगे, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो ब्रह्मा बाबा की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो महावीर हनुमान की जय, बोलो आज के संतों की जय, बोलो आज के आनंद की जय। Thank you, God. थैंक यू गॉड। सबका दिन शुभ रहे, सब लोग आनंदित रहे, निरोगी रहे। सबको थैंक यू।